नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर आपका मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंगलवार कहानी सुनने का दिन, कविताएं सुनने का दिन, विशेषकर कहानी। तो हर मंगलवार को शाम 7 बजे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ किसी न किसी साहित्यकार की एक कहानी और दो रचनाएं, दो कविताएं। और कहानियाँ हमारे जीवन का दर्पण होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो रचनाकार है कहीं से वो सोच के और पूरी तरह काल्पनिक जो उसके भाव है उनको कहानियों में पिरोता हो, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो कहानी में पात्र होते हैं, जो कथानक होता है, वह हमारी जो आम जनजीवन की परिस्थितियां हैं उन्हीं से प्रभावित रहता है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हुई है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ जुड़ने के लिए सर, और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप आ नहीं रहे हैं कार्यक्रम में, इस बात का मुझे थोड़ा दुख भी है। कोशिश कीजिएगा अगर आ सके। तो बढ़ रही हूँ मैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताओं की तरफ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कहानियाँ काल्पनिक नहीं होती। कुछ हिस्सा हो सकता है, कुछ जो उसमें परिस्थितियाँ हो सकती हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल रियल लाइफ को अगर हम लिखेंगे कहानी में तो वो कहानी नहीं लगेगी। इसलिए उसको कहानी बनाने के लिए हम थोड़ा सा उसका, जैसे कहते हैं ना, मेकअप करते हैं हम। तो कहीं ना कहीं उसको शब्दों से, डायलॉग से उसका हम सौंदर्यवर्धन करते हैं। लेकिन कहानियाँ समाज से ही आती हैं, प्रेरित होती हैं और रचनाकार उनको लिखते हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैं जिस रचनाकार की एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ उनका नाम है नीलम नेगी। जी हाँ, नीलम नेगी अल्मोड़ा उत्तराखंड की निवासी हैं। शिक्षा एवं संप्रति MA अर्थशास्त्र, DP.Ed, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। रानीखेत अल्मोड़ा में ही कॉलेज का नाम है। शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिखा है राबा इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा। तो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। प्रकाशित उनके जो पुस्तकें हैं वो है कविता संग्रह अभिव्यक्ति, संवेदना, अंतर्ध्वनि, मन भंवर, और आलेख संग्रह है अनुभूति। सम्मान उन्हें विभिन्न राज्यों से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया है। तो यह था एक छोटा सा परिचय आज के साहित्यकार नीलम नेगी जी का। और क्योंकि समय मैं व्यर्थ करना नहीं चाहूँगी, बहुत ही छोटी सी कहानी और छोटी छोटी कविताएं हैं, तो जी बिल्कुल हाँ, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि उस कथानक को प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ा नाटकीय अंदाज तो देना पड़ता है। क्योंकि हमारे जो डायलॉग्स होते हैं एक्चुअली वो सपाट नहीं होते हैं, एक्सप्रेशन होता है उसमें जब बोले जा रहे होते हैं। तो कोशिश रहती है कि जिस तरह से बोले गए होंगे उसी तरह से उसको पढ़ा जाए। और सबसे पहले उनकी जो एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसका नाम है नारी का त्याग। बहुत सारे सामाजिक नैतिक बंधनों से बंधी स्त्री, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू और हर संबंध मांगता त्याग। बहुत सारे सामाजिक नैतिक बंधनों से बंधी स्त्री, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू और हर संबंध मांगता त्याग।
पिता के लिए मन इच्छा, पति के लिए सुनहरे स्वप्नों का त्याग, बच्चों की परवरिश में नींद चैन, तो परिवार की सेवा में आराम का त्याग। मायके ससुराल दोनों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान रक्षा में हर रिश्ते को निभाने में समझौता कर खुद को ही बदल लेने का त्याग। खुला आसमान, ऊंची उड़ान, अवसर समान। देखिएगा कितने सुंदर भाव हैं। खुला आसमान, ऊंची उड़ान, अवसर समान, फिर भी कई खूंटे और बंधन अनेक हैं। फिर भी कई खूंटे और बंधन अनेक हैं। देवी स्वरूपा जग जननी और पोषिता, तो फिर शोषिता क्यों है? देवी स्वरूपा जग जननी और पोषिता, तो फिर शोषिता क्यों है? अपना अस्तित्व भुलाकर परहित में पूरा जीवन लुटा देती नारी। परिवार की धुरी संपूर्ण सामाजिक चक्र निर्बाध जिस पर चलता है। अपना अस्तित्व भुलाकर परहित में पूरा जीवन लुटा देती नारी। परिवार की धुरी संपूर्ण सामाजिक चक्र निर्बाध चलता है जिस पर, फिर अक्सर उसी के स्वाभिमान को आघात पहुंचाकर त्याग समर्पण की प्रतिमूर्ति नारी को ही दोष और दंड क्यों मिलता है? फिर अक्सर उसी के स्वाभिमान को आघात पहुंचाकर त्याग समर्पण की प्रतिमूर्ति नारी को ही दोष और दंड क्यों मिलता है? तो यह थी नीलम नेगी जी की नारी का त्याग उपस्थिति हुई है। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है नेटवर्क शायद कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा था, तो मैंने जरा चेंज किया। डेटा पर आई हूँ मोबाइल, और मैं देख रही हूँ बहुत दिनों बाद विनीता शर्मा दीदी की उपस्थिति हुई है। आज मैं सोच ही रही थी कि आपको फ़ोन करूँगी, बहुत दिन से आपकी उपस्थिति नहीं हो रही थी। और हमारे साथ आदर्श विनीता शर्मा दीदी हैदराबाद से जुड़ी हैं, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना, धन्यवाद आदरणीय। और सोनिका गोस्वामी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा सर तो बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी कहानी, बहुत छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। हमारे साथ जुड़ गई हैं कविता कुमारी शर्मा जी, उनका भी हृदय से स्वागत। आचार्य विजय तिवारी किसले जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ती हूँ उनकी कहानी की ओर से। अब बहुत ही छोटी सी कहानी है और कहना चाहिए कि एक विश्वास के ऊपर है। कहते हैं ना, विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान होते हैं, तो वही कुछ ऐसा ही कोई विश्वास है उसमें। आदर्श नंदन गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत। और चलिए अब कहानी के बीच में मैं किसी का स्वागत नहीं करूंगी। सरोज शर्मा जी, आपका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। बाद में आपके नाम पढ़ूंगी और आपको धन्यवाद दूंगी। विनोद मनचंदा सर, आपका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो जो कहानी का शीर्षक है उसका नाम है कर्मों का प्रतिफल। और एक बड़ी सिंपल सी सादा सी कहानी है, कुछ ऐसा नहीं है किसमें, लेकिन हाँ, किसी के विश्वास को किसी को अपने कहे में या अपने कर्म पर जो विश्वास होता है कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, अगर जिनको विश्वास है तो उनको ये कहानी बहुत सुंदर लगेगी। कर्मों का प्रतिफल। गांव में बूढ़ी अम्मा सच्ची कहानी सुना रही थी और हम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर सुन रहे थे। दुर्गा एक जागीरदार घराने की बड़ी ही सुंदर सुशील कन्या थी। माता पिता का जल्दी ही देहांत हो गया। बड़ा भाई विक्रम सिंह दिल्ली में एक उच्च पद पर था, जिसने बहन को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करा। 19 वर्ष की आयु में एक अच्छे कुल में इंजीनियर वर देख ब्याह कर अपनी नैतिक
अपने नैतिक कर्तव्य से मुक्ति पा ली थी। विवाह के 2 वर्ष बाद ही दुर्गा की पुत्री ने जन्म लिया। उसके 1 वर्ष बाद ही दुर्भाग्यवश 22 वर्ष की अल्पायु में दुर्गा के पति का देहांत हो गया। कुछ समय पश्चात भाई ने दुर्गा का पुनर्विवाह करना चाहा तो इनकार करते हुए दुर्गा बोली, भाई मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, आपके सहयोग से बेटी का पालन करूंगी। सबने समझाया समय बहुत खराब है तो दुर्गा बोली, विश्वास करें भाई, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं अपना विधवा धर्म पूर्ण शुचिता से निभाऊंगी। दुर्गा मायके में रहने लगी। पास के गांव के जमींदार के बिगड़े बेटे प्रताप सिंह की नजर, जो बुरी नजर थी, वो सुंदर दुर्गा पर पड़ गई। उसके सम्मुख प्रेम व विवाह का प्रस्ताव रखा उसने। एक दिन सांझ ढले, जिसे दुर्गा ने इनकार कर दिया। एक दिन सांझ ढले नशे में दुर्गा के घर जा धमका और जबरदस्ती करने लगा, किंतु दुर्गा चंडी रूप धर पास रखी कुल्हाड़ी उठा प्रताप पर झपट पड़ी और बोली, तू एक तपस्विनी विधवा की पवित्रता भंग करने की पापी इच्छा रखता है, जा तुझमें कीड़े पड़े। प्रताप दुर्गा का रौद्र रूप देखकर घबरा गया और भाग गया। इस घटना को वर्षों बीत गए। अब प्रताप सिंह बीमार हो चला। जाने कैसी बीमारी लगी कि पूरे शरीर में छोटे छोटे असंख्य दाने हो गए। पककर फूटने पर उसमें से कीड़े निकलते थे। मौत भी नहीं आ रही थी। उसे दुर्गा का श्राप याद आया। क्षमा याचना हेतु दुर्गा के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। दुर्गा को सारी स्थिति पता चलने पर भी उसने मिलने से मना कर दिया। उसने संदेश में लिखकर भेजा, तू पापी कष्ट में है, अपराध स्वीकार कर रहा है, और यदि इस भ्रम में भी है कि मेरे श्राप के कारण तुझे मौत नहीं आ रही है तो जा, क्षमा तो नहीं करूंगी, पर तुझे अपने श्राप से मुक्त करती हूं। ठीक 2 दिन बाद प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। कहानी सुनकर हम चर्चा करने लगे कि अभी भी दुनिया में धर्म की शक्ति है। जैसे आज हर चीज इंस्टेंट होती है, उसी तरह शायद अधर्म और पाप के कर्मों का प्रतिफल भी भगवान इसी जन्म में इंस्टेंट देते हैं। तो यह थी कहानी कर्मों का प्रतिफल। तो ये विश्वास ही है कि विश्वास अगर आप करें तो सब कुछ है। ईश्वर है, और जब ईश्वर है तो बहुत सारी बातें सच होती हैं, सच होंगी। और ये भी कहते हैं ना, जैसे कि कभी कभी जी नीलम नेगी जी उपस्थित हैं, अभी मुझे दिखाई दी, उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आपकी एक कविता और एक कहानी मैंने पढ़ दी है, आपका हृदय से स्वागत है। और जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक सिंघल जी जुड़े हैं, वे भी, और हमारे साथ परम आदरणीय संजय गुप्त जी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ मैं। और मैंने देखा था परम आदरणीय RK शर्मा जी भी जुड़े थे, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आप सब जुड़ते हैं तो मुझे कहानी सुनाने में बहुत आनंद आता है। तो इसलिए मंगलवार को शाम 7 बजे आप कहीं मत जाया करिए। आधे घंटे का ही प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। कभी कभी किसी का कहानी लंबी हो जाती है, पर कहानी में समय का पता कहाँ चलता है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ मुकेश भटनागर सर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत जी। बहुत धन्यवाद विनीता दीदी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। और हमारे साथ चंद्रदेव दीक्षित सर जुड़ गए हैं लखनऊ से जी, बहुत धन्यवाद।
देखिए छोटी सी कहानी है, लेकिन हाँ समाज को बताने की ज़रूरत है कि कर्मों का, बुरे कर्मों का, अगर जब हम कहते हैं अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो बुरे कर्मों का भी मिलेगा। तो इसलिए ये एक विश्वास की कहानी है और कहीं ना कहीं ये हमें नसीहत देती है कि हमें अपने दायरे में रहना चाहिए और किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जी मुकेश सर, बिल्कुल। तो ये कहानी हो गई है आज, तो बहुत ही छोटी कहानी है क्योंकि ये लघु कथा है। हमारे हृदय के दर्पण जो साझा संकलन निकाला था उसी में से मैंने चुना, तो वो उसमें कहानियाँ हमने छोटी छोटी ही रखी थी। और उनकी जो दूसरी कविता है वो भी बहुत छोटी है और उसका नाम है, शीर्षक है दर्द। तो नीलम नेगी जी जुड़ गई हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं और कहानियाँ भी लिखती हैं, कविताएं भी बहुत सुंदर लिखती हैं। और ये मैंने ढूंढी उनकी ये पुस्तक, उन्होंने जो मुझे उपहार में दी थी, मन भंवर। इसमें उन्होंने ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो कोरोना काल के जो छटपटाहट है उसको व्यक्त करते हुए लिखी हैं। लेकिन मैं एक छोटी ही कहानी मैंने चुनी है, मैं स्त्री हूँ, जो हमारा साझा संकलन था उसमें उन्होंने जो भेजी थी। जी धन्यवाद सोनिका जी, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है और मुझे सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो दर्द। बदल गया जमाना पर आज भी एक औरत हूं मैं। जी, बदल गया जमाना पर आज भी एक औरत हूं मैं, सहते जाना है जिसे हर रोज अपने भीतर कुछ टूटने का दर्द। सहते जाना है जिसे हर रोज अपने भीतर कुछ टूटने का दर्द। हर उम्र में लुटती अस्मिता फिर, बिना गुनाह सजा तो कभी तिरस्कार। हर उम्र में लुटती अस्मिता फिर, बिना गुनाह सजा तो कभी तिरस्कार। सब कुछ खोकर कुछ न पाने का दर्द, सब कुछ खोकर कुछ न पाने का दर्द बहुत बड़ा और भारी होता है। कभी ना दिखाई देने वाला यह दर्द, आखिरी सांस तक अंतहीन सा। न छूटेगा नित रूप बदलता यह दर्द, न छूटेगा नित रूप बदलता यह दर्द। कैसा है, कैसा है औरत और दर्द का ये अटूट रिश्ता। कैसा है औरत और दर्द का ये अटूट रिश्ता। माँ, बहन, बहू, बेटी, फिर भी पराया होने का दर्द। माँ, बहन, बहू, बेटी, फिर भी पराया होने का दर्द। अस्तित्व की लड़ाई में जीतकर, अस्तित्व की लड़ाई में जीतकर भी हार जाने का दर्द। अस्तित्व की लड़ाई में जीतकर भी हार जाने का दर्द। अनजाने डर के साए में जीते जीते, अनजाने डर के साए में जीते जीते अब तो दवा सा लगने लगा है यह दर्द। अब तो दवा सा लगने लगा है हर दर्द। तो यह थी उनकी एक बहुत ही प्रभावशाली छोटी कविता दर्द, जो स्त्री के अस्तित्व से, ये दर्द मुझे लगता है जो उन्होंने लिखा है, हर स्त्री, चाहे आप कितने भी खुश हो, आप कितने भी आपके जीवन में चाहे दुख ना हो, तब भी ये दर्द स्त्री के हृदय में कहीं ना कहीं रहता है। पराया होने का दर्द। कभी मायके में प्यार में ही भले ही सुनने को मिले कि नहीं तुम्हें अभी अपने घर जाना है, पराए घर जाना है। जब ससुराल में आते हैं तो वो मायका, वो तुम्हारा घर में होता होगा ऐसा, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ऐसे कई छोटी छोटी बातें हैं जो इस दर्द का एहसास कराती हैं, जिसके बारे में नीलम नेगी जी ने बहुत ही भावनात्मक तरीके से लिखा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको नीलम नेगी जी। आज अब जब आप घर पहुँचे, जब भी आप फ्री हों, अभी यात्रा में हैं वो,
तो आप इसे सुनिएगा आराम से। आपकी एक कहानी और 2 कविताएं हम सुना चुके हैं और अगली बार फिर मैं लेकर आऊंगी किसी और रचनाकार की एक कहानी 2 कविताएं। और 7 बजे मंगलवार को अवश्य जुड़ें, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत करीब है। और हमारे पास हम देख रहे हैं आगरा से बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार और साहित्यकार डॉक्टर रेखा कक्कर जी जुड़ गई हैं। उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो बस यही है कहानियाँ। अब ये देखिए छोटी छोटी कहानियाँ जो भी हैं, इसमें कहीं ना कहीं सुना होगा, कुछ ना कुछ कहीं देखा होगा, और वहाँ से ये जन्मी है कहानी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले मंगलवार को ज़रूर जुड़िएगा, फिर से लेकर आऊँगी मैं एक नई कहानी 2 कविताएं। और साथ ही कल बुधवार को हमारे यहाँ, जी बहुत धन्यवाद नीलम जी, आप उपस्थित हुई और आपको बहुत बहुत बधाई। और कल 7 बजे बुधवार को हमारे यहाँ काव्य गोष्ठी का आयोजन होता है और गुरुवार को 7 बजे त्रिवेणी कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो आप ज़रूर जुड़ा करें इन 3 दिन, और तीनों में अलग अलग विविधता है हमारे सभी कार्यक्रमों में। तो आप ज़रूर जुड़ें। जी बहुत धन्यवाद दीक्षित सर और संजय गुप्त सर, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा सर, सभी को, विनीता दीदी, संजय गुप्त सर, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। सोनिका जी, रेणुका आनंद जी भी जुड़ी थी, उनका भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आदर्श नंदन गुप्ता जी, सभी को, मुकेश भटनागर जी, अशोक सिंघल जी, सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को एक कहानी 2 कविताओं के साथ। तब तक आप आराम कीजिए और लेखन कीजिए, कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।